हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रकाश है और आज का जॉब अपडेट जो लेके आया वो है आपका इंडिगो की तरफ से। इंडिगो की तरफ से बहुत बड़ी हायरिंग चल रही है केबिन क्रू के लिए। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हायरिंग चल रही है, किस लोकेशन के लिए हायरिंग चल रही है, क्या क्या क्राइटेरिया मांगे, उन सारी चीज़ों के ऊपर मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इसमें जो जॉब लोकेशन है वो इस दिल्ली लोकेशन के लिए जॉब निकला हुआ है। इसका जो लोकेशन है वो कहाँ के लिए है, दिल्ली के लिए, ठीक है। तो जो आपको अप्लाई करना है वो, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, अगर आप दिल्ली में जाके काम कर सकते हैं तो ही आप अप्लाई करना। तो केबिन क्रू है एयरबस के लिए। एयरबस एक बड़ा एयरक्राफ्ट होता है, उसमें आपको काम करना पड़ेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, इंडिगो इज़ लुकिंग फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द प्रोफाइल ऑफ केबिन क्रू इन आवर फ्लाइट सर्विस डिपार्टमेंट। ये बोल रहा है कि एक एलिजिबल कैंडिडेट की दरकार है जो केबिन क्रू का काम कर सकते हैं हमारे एयरक्राफ्ट में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीमेल इंडियन नेशनल विथ इंडियन पासपोर्ट बिटवीन 18 to 70 ईयर्स, 27 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कि 18 से 27 साल आपकी उम्र होना पड़ेगा। फीमेल इंडियन नेशनल विथ इंडियन पासपोर्ट, इंडिया का पासपोर्ट होना पड़ेगा, प्लस आपका उम्र जो है 18 से 27 वर्ष की होना पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 10+2 मांगा गया है, 10+2 पास होना पड़ेगा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना। कम्युनिकेशन आपका फ्लुएंसी एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीच इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी रेस्पेक्टिवली। हाइट एंड वेट मिनिमम 155 सेंटीमीटर एंड वेट प्रोफेशनेट टू BMI 155 सेंटीमीटर के अंदाज से आपका जितना वेट होना चाहिए उतना ही BMI के अकॉर्डिंग आपका वेट होना पड़ेगा। अपीयरेंस आपका पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड वेल ग्रूम्ड, नो टैटू शुड बी विजिबल वाइल इन यूनिफॉर्म। जब आप यूनिफॉर्म पहनो ना तो कोई भी टैटू नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना। और रिक्वायरमेंट का क्या है, ऑन द असेसमेंट डे द कैंडिडेट मस्ट कम वेल प्रिपेयर्ड विथ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, केबिन क्रू प्रोफाइल एंड द कंपनी। आपको इसमें अप्लाई करने से पहले कंपनी का प्रोफाइल को अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा और केबिन क्रू का जॉब रोल क्या होता है, ये सारी चीज़ों को आपको जान के ही इंटरव्यू के लिए जाना है। द ड्रेस कोड क्या है, द ड्रेस कोड फॉर द इंटरव्यू एज अ हाफ स्लीव शर्ट, मतलब कि हाफ स्लीव शर्ट पहनना, और नी लेंथ वेल फिटेड स्कर्ट, नी मतलब घुटना के लेंथ तक आपको फिटेड स्कर्ट पहनना है, विथ स्किन कलर स्टॉकिंग एंड विथ मेकअप। मेकअप आपको करके जाना है, ठीक है ना। मेकअप के लिए इसमें अलाउड है क्योंकि एयरपोर्ट का जॉब है, तो आपको मेकअप अच्छे तरीके से करके जाना होगा। हाउ एवर कैंडिडेट कैन टेक एडुकेट प्रिकॉशन अगेंस्ट एनी एडवर्स वेदर कंडीशन, ठीक है ना। तो आपको अपने साथ भी मेकअप के सामान भी लेके जाना पड़ेगा। अगर आपका मतलब कि वेदर ख़राब होगा और उसमें भी कोई डैमेज होता है तो वहाँ पे आप जाके अपना मेकअप कर सको। कैंडिडेट मस्ट कैरी 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको ले जाना है, ठीक है ना। सॉफ्ट कॉपी अलॉन्ग विथ 1 हार्ड कॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी ले जाना, मतलब कि एक मोबाइल में, और एक हार्ड कॉपी आपको प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना है। कॉपी ऑफ अपडेटेड रिज्यूम एंड फोटोकॉपीज ऑफ 10th एंड 12th मार्कशीट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ये किसी भी बोर्ड से आपको 10 या 12 का पास का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, प्लस में आपको फ़ोटो लेके जाना होगा और एक CV या रिज्यूमे आपको लेके जाना पड़ेगा। बोर्ड और यूनिवर्सिटी का किसी भी जगह का चलेगा। आधार कार्ड मैंडेटरी है, पैन कार्ड एंड पासपोर्ट भी मैंडेटरी। आपको ये सारी चीज़ों को लेके जाना पड़ेगा इंटरव्यू के दौरान। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू वियर मास्क एट ऑल द टाइम, एंट्री विल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड विदाउट द मास्क। इंडिगो का जो एयरलाइंस है उसमें क्या है, अभी भी मास्क को पहनना बहुत ही जरूरी था, इसलिए इन्होंने अभी मास्क को इसमें लिख दिया कि आपको हर प्रत्येक समय मास्क पहन के रहना है इंटरव्यू के दौरान। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड आरोग्य सेतु ऐप बिफोर एंटरिंग द इंटरव्यू वेन्यू, इंश्योर टू कैरी देयर फाइनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। आपको फाइनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को भी लेके जाना पड़ेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहेगा जॉब का वो भी हम लोग देखते हैं। Ensure to comply with all DGCA regulation and keep all the required license up to date, following our agreement to your best ability, and ensure you drive all ethical practice, ठीक है। Be always medically fit and follow all your rest regulation to comply with flying duties। आपको मेडिकली फिट होना पड़ेगा क्योंकि फ्लाइंग ड्यूटी में आप ऑफ नहीं कर सकती ज़्यादा। बी रिस्पॉन्सिबल टू फॉलो ऑफ योर रोस्टर गाइडलाइंस एंड अदर ऑल रिपोर्टिंग ऑन टाइम। आपको पंचुअल होना पड़ेगा कि जो भी
काम मिले आपको ऑन टाइम करके देना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इंश्योरिंग you know all your circulation and we knowledge on your product and service। आपको अपना काम के बारे में सभी चीज़ों की जानकारी रखनी पड़ेगी कि कैसे एयरक्राफ्ट में किचन में से सामान निकालना है और कैसे सर्व करना है। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा। चिलर को कैसे चलाना है और भी जो टी वगैरह होते हैं ना, वो ओवन होता है, उनको कैसे चलाना है, वो सारी चीज़ों का आपको आइडिया होना पड़ेगा। फुलफिल ऑल रेगुलेशन ऑन टाइम एंड इंश्योर यू फॉलो ऑल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर। जो भी ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर है ना, चिलर और मैंने ओवन का मतलब, वो सारे आपको अच्छे तरीके से आना पड़ेगा। कंपाइलिंग विथ ऑल सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स एंड adhere to all best practices at all times। आपको हर समय प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा जो भी सर्विस आपको करना है। अटेंडिंग एवरी फ्लाइट ब्रीफिंग ऑन टाइम एंड बी एबल टू शेयर ऑल द नॉलेज अपडेट। जो भी नॉलेज आपको अपडेट करना है वो आपको पैसेंजर के साथ कर देना है, जो भी आपको अपडेट मिले। रिपोर्टिंग टू फ्लाइट ऑन टाइम एंड प्रिपेयरिंग द फ्लाइट फॉर टेकऑफ by ensuring the aircraft is clean and fresh, ensuring your catering is correct and complete all your safety checks। आपको एयरक्राफ्ट में जो भी सर्विस प्रोवाइड करना है, खाने का और पानी का जो भी सर्व करना है, वो बहुत ही शानदार तरीके से करना है, जिससे आपको एयरक्राफ्ट गंदा ना हो और कुछ भी चीज़ गिरे ना। फ्लाइट ऑफ टेक ऑफ के समय क्या करना है और ये फ्लाइट लैंडिंग से क्या करना है, सारी चीज़ों का आपकी जानकारी अच्छी तरीके से होनी पड़ेगी। यू हैव टू इंश्योर यू will keep your grooming image at its best and always look fresh। आपको अपने चेहरे को, हर खूबसूरती को हर समय बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट के पैसेंजर होते हैं उन लोगों का जो भी मूड है वो अच्छा रहे। उनको अच्छे तरीके से स्माइली फेस में बात करना है, हर समय आपको फेस में स्माइल रखना पड़ेगा और लुक फ्रेश, आपको फ्रेश दिखना पड़ेगा। आपको कितना भी घर में टेंशन हो तो उसको नहीं दिखाना पड़ेगा। वर्क प्लेस पे आपको हर समय स्माइली फ्रेश और रहना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑलवेज कनेक्ट विथ योर कस्टमर्स विथ एग्जाम्पलरी कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड एंड ऑफर टू ऑलवेज हेल्प एंड सो that you care for them by being friendly, build on creating a great environment with your positive attitude and drive our culture for each other। ये बोल रहे हैं कि जो कस्टमर है ना, मतलब कि एक्चुअल में पैसेंजर, उनको अच्छे तरीके से कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना और स्टैंडर्ड सर्विस प्रोवाइड करना है, क्योंकि अगली बार वो जब सफ़र करे तो हमारे इंडिगो में ही सफ़र करे। ऐसा आपको सर्विस प्रोवाइड करना है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन लेके पैसेंजर के साथ बात करना है पड़ेगा। अगला क्या है देखते हैं। यू हैव टू इंश्योर दैट यू हैव ड्राइव्ड ऑल कस्टमर्स एंड ऑल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस। आपको सभी कस्टमर और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा तो अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का गाइडलाइंस का फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको साथ कोई मिसबिहेव करना है तो उसको आपको पोलाइटली समझाना है, अगर नहीं समझे तो उसके बाद क्या एक्शन करना है वो उस गाइडलाइंस में दिया रहता है, आप उसके साथ एक्शन ले सकते हैं। बी एबल टू आंसर ऑल क्यूरीज एंड राइज्ड बाय द कस्टमर्स एंड ऑलवेज शेयर द राइट इन्फॉर्मेशन। कस्टमर को हर समय एक सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जो भी वो क्वेश्चन क्यूरीज उनका रहता है उनको बतलाना है कि ये रीज़न है, इस बस ये डिले हो रहा है या ये खाना में ये प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें उनको बताना पड़ेगा। अगर उनको बेल्ट लगाना नहीं आता तो वो भी उनको बताना पड़ेगा। बी पोलाइटली, मतलब कि बहुत ही शांति से। एट ऑल टाइम फॉलो ऑल गाइडलाइंस एंड बी माइंडफुल टू टेक ओवर एनी इमरजेंसी। बी कॉन्फिडेंट इन मेकिंग अनाउंसमेंट्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड एंड शो कॉन्फिडेंस। जब आप अनाउंसमेंट करो कि ये प्लेन अब उड़ने वाला है तब भी आपको इतना कॉन्फिडेंस में के साथ बोलना पड़ेगा कि लगे कि ताजगी आ गई, ठीक है ना। तो ऐसा ही अनाउंसमेंट करना है जिससे कस्टमर को लगे कि हाँ किसी अच्छे एयरक्राफ्ट में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ब्रिंग इन द फाइनेस्ट कस्टमर डिलाइट फैक्टर वेयर इन यू विल डिस्प्ले योर पैशन टू बी पीपल सेंटरिंग एंड above all present the best version of you and dealing with them।
आपका जो वेस्ट वर्जन है, मतलब कि आपको सबसे वेस्ट जो वर्जन है ना, कि जो भी बात करने का कम्युनिकेशन स्किल हुआ, इंटरपर्सनल स्किल हुआ, प्लस में आपको बोलने का तरीका और गुड लुकिंग ऑलवेज, ये आपको एक स्मार्ट और कंपनी का ग्रोथ में बहुत ही शानदार रोल डिलीवर करेगा। क्रिएट वाव मोमेंट्स फॉर योर कस्टमर एंड सेलिब्रेट देयर जर्नी टुगेदर। इसको आपको क्या करना है, वाव मोमेंट सेलिब्रेट करना है। कुछ ऐसा एक्टिविटी आपको प्रोवाइड करना है कि जैसे कि कस्टमर आपका बहुत ज़्यादा खुशी जर्नी या यात्रा कर सके। इसमें जैसे कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा, उसको आपको गोद में लेके खिला सकती है। इससे क्या होगा, कस्टमर को बहुत ही अच्छा फील होगा। डिस्प्ले द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स इन हैंडलिंग एंड प्रेजेंटिंग फूड एंड बेवरेज। इसमें क्या है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड मतलब कि खाने का क्वालिटी जो है ना अति उत्तम प्रोवाइड कराना है कस्टमर को। इससे क्या होगा, कस्टमर में हमारी जो इमेज है ना वो काफ़ी अच्छी होगी। इंश्योर यू विल फॉलो ऑल सर्विस गाइडलाइन एंड टेक ऑनरशिप ऑनवर्ड्स टू मेक श्योर ऑल कस्टमर आर सर्व्ड एंड देयर डिमांड्स आर मेट गिव पर्टिकुलर अटेंशन टू पैसेंजर विथ स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन, डिसेबल्ड एल्डर्स etc। आपको क्या करना है, सबको अटेंशन देना है कि पैसेंजर में कौन कौन लोग आ रहे हैं, चिल्ड्रन है, डिसेबल्ड है, मतलब बच्चे हैं और बूढ़े हैं, और जो नहीं चल पा रहे हैं उनको बारे में भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उनको खाना कैसे खिलाना है वो भी ध्यान में देना होगा। उनको अगर बाथरूम में जाना है तो उसको भी आपको कैसे सर्विस प्रोवाइड कराना है वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई भी ओल्ड एज के जो लोग हैं, मतलब ओल्ड पर्सन, वो अगर बाथरूम में जाके फंस जाते हैं, टॉयलेट में फंस जाते हैं, उनको तो बाहर से लॉक को कैसे खोल के आपको उनके साथ बाहर निकालना है, उनका हेल्प करना, वो सारी चीज़ों का आपकी जानकारी होनी चाहिए। डिस्प्लेइंग कोटस एटीट्यूड एंड ऑलवेज बी हेल्पफुल टूवर्ड्स आवर कस्टमर। हर समय आपको हेल्पफुल होना पड़ेगा, डाउन टू अर्थ, मतलब कि डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा। आपका एटीट्यूड जीरो रख के काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। Be able to always provide assistance to our customers' needs on time will be your priority and also monitor the cabin during the after service। हर समय केबिन के अंदर आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि किसी चीज़ को किसी की ज़रूरत है कि नहीं। अगर कस्टमर की कोई भी जैसे इमरजेंसी होती है या कोई भी चीज़ को उसको दरकार होता है तो वो एक बटन होता है, उसको प्रेस करने से स्क्रीन पर डिस्प्ले कर जाता है, उस पर आप देख के उसके पास जा सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ता है। एक डिस्प्ले यूनिट लगा होता है, किसी भी कस्टमर अगर किसी भी बेंच से अगर बैठा हुआ, जैसे मान लीजिए 6 नंबर रो में बैठा हुआ है, 6 नंबर रो के बीच वाले सीट में बैठा हुआ है, तो वो वहाँ से अपने सीट के ऊपर में एक बटन होता है, उसको प्रेस करेगा तो आपका डिस्प्ले में शो हो जाएगा, जो यहाँ पे आपका एरिया रहता है बैठने का, तो वहाँ पे शो हो जाएगा कि यहाँ पे पैसेंजर बुला रहे हैं, इनको हेल्प की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ हो सकती है, फूड का या खाने का कोई भी चीज़ का ज़रूरत हो सकती है, तो वहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा। Always promote the airline as a brand and share all the options available which will enhance their overall experience, be able to sell the extra service onward। आपको क्या करना है, जितना भी सर्विस उनको प्रोवाइड करना है, जितना भी हो सके उनको सर्विस अच्छी तरीके से प्रोवाइड करना है। ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या होगा, इससे गुड कस्टमर सेटिस्फेक्शन करना है, ठीक है ना। तो demonstrate all your safety, security and first aid related duties and be vigilant at all times। आपको क्या है, फर्स्ट एड रिलेटेड ड्यूटीज आपको हर समय प्रोवाइड कराना पड़ेगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हर समय आपको माथा में रख के, दिमाग में रख के काम करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एयरपोर्ट पे जॉब करने के लिए, वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आपको इसका ध्यान सबसे ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑलवेज फॉलो द कोड ऑफ द कंडक्ट एंड इंश्योर द प्रैक्टिस ओनली एथिकल प्रैक्टिस एट ऑल टाइम्स। आपको कोड का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई भी एथिकल, मतलब कि कोई परेशानी में पड़ सकता है एयरक्राफ्ट, जैसे मान लीजिए कोई भी अटैक हो गया, कोई भी दुश्मन आपको अटैक करने के लिए आ रहा, तो वहाँ पे क्या करना है, अपने लैंग्वेज में ना बात करके कोड लैंग्वेज में बात करें। जैसे अल्फा अल्फा चार्ली, ऐसे कुछ बात होते हैं, उनके साथ कैप्टन के साथ आपको पायलट के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है इन कोड वर्ड की। यहाँ से ये प्लेन उड़ने वाला है और यहाँ पे लैंडिंग हो, उसका एक अलग अलग बात होती है। और अल्फा चार्ली जो है ना, ये क्या है, एक वर्ड है, इसको यूज़ किया जाता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट अभी उड़ रहा है, ठीक है। मेक नोट ऑल स्पेशल रिक्वेस्ट्स फ्रॉम कस्टमर एंड डिलीवर द सेम। कस्टमर के साथ
क्या करना, कोई भी रिक्वेस्ट उनका सुनना है और उनको सॉल्व करना बेस्ट। ऑलवेज थिंक योर कस्टमर बिफोर लैंडिंग एंड बिड फेयरवेल टू सी देम अगेन। उनको ऐसा फेयरवेल देना है, ऐसा विदाई देना है कि वो अगले बार फिर आपके इंडिगो में सफ़र करें। आफ्टर फ्लाइट इंश्योर यू फिनिश ऑल रिपोर्ट्स एंड रिक्वायरमेंट्स बिफोर यू साइन अप। अगर आप जब भी साइन अप करते हैं, कि आप जब भी एयरक्राफ्ट को छोड़ते हैं, कि जब सभी लोग यात्री चल जाते हैं, तो उनको आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से रिपोर्ट्स एंड रिक्वायरमेंट को सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, इंडिगो के वेबसाइट पे जाना है और कैरियर पेज में जाकर वहाँ पे रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करके आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और वहाँ से आपको इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा। तो इंटरव्यू का लोकेशन आपका दिल्ली, मैंने बताया था वीडियो के स्टार्ट में। तो इंटरव्यू का डेट होने वाला है सितंबर 10, 2022 को ये इंटरव्यू होने वाला है 8 AM से 11 AM तक। केबिन क्रू जो एड्रेस वो क्या है, एसेक्स फ्रांस 4 श्री औरबिंदो मर्ग विजय मंडल इनक्लेव कल्लू सराय, यहाँ पे इंटरव्यू होने वाली है। एक दिल्ली का एड्रेस है, यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। केबिन क्रू ईयर बस सितंबर 22 को जॉब टाइटल है और जॉब आईडी क्या है 23815। जॉब टाइप कॉन्टैक्ट है, लोकेशन दिल्ली, एक्सपीरियंस 0 to 3 साल एक्सपीरियंस मांगा है, बिजनेस यूनिट। केबिन क्रू ऑर्गेनाइजेशन इन फ्लाइट सर्विस, अगस्त 14 का यह निकला। पोस्टेड बाय पारुल मल्होत्रा जो HR है इंडिगो के, उन्होंने ये वैकेंसी निकाली हुई है। ये सारी कुछ डिटेल्स थे इंडिगो का रिक्रूटमेंट के लिए। अगर आप इसमें से एलिजिबल हो, 10+2 हो और आपका हाइट 155 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंडिगो एक अच्छा खासा ऑर्गेनाइजेशन है और अभी नंबर 1 एयरलाइंस के तौर पे ये चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।